आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य और जीवधारियों के लिए जो है ना हानिकारक वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तनों क्या कहते हैं? ठीक है जी। क्या यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि हानिकारक वायु की बात हो रहा है, हानिकारक वायु, जल या भूमि में जो है ना अनचाहे परिवर्तनों क्या कहते हैं जी? पता है इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदूषण कहते हैं। ठीक है जी, इसको प्रदूषण कहते हैं फ्रेंड्स। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का ये आपका यहाँ पे सही जवाब है। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम के लिए सभी पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है जी? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, बायोजेनिक कहते हैं, लिथोजेनिक कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? कमेंट करिए दूसरा का सही जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट करिए तो। ठीक है, तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं बताइए जी? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक शीशा से जो है ना प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है जी, मस्तिष्क प्रभावित होता है, उदर या फिर हृदय? क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित होता है? कमेंट करिए तीसरा का सही जवाब क्या होगा बताइए तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। और वायु प्रदूषक शीशा से हमारे अंग का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शीशा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जी? कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कहता है पता है क्या प्रभावित होता है जी? मस्तिष्क हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका मस्तिष्क जो है ना प्रभावित हो जाता है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग किस प्रदूषक से होता है? पारा से होता है, शीशा से होता है, एस्बेस्टस से या फिर किससे होता है? चौथा कमेंट करिए जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि तंत्रिका तंत्र संबंधी किस प्रदूषक से होता है? ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना कि तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग किस प्रदूषक से होता है फ्रेंड्स? पता है किससे होता है जी? आपका शीशा से होता है। किससे होता है? शीशा से होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां। एस्बेस्टस धूल जो है ना, एस्बेस्टस धूल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय प्रभावित होता है, मस्तिष्क, फेफड़ा या फिर किडनी? 5 कमेंट करिए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्बेस्टस धूल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो 5वां का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? क्या प्रभावित होता है फ्रेंड्स? पता है क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित है। क्या होता है प्रभावित? फेफड़ा प्रभावित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। एस्बेस्टॉस धूल से जो है ना फ्रेंड्स फेफड़ा जो है प्रभावित हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, 5वां का सी आपका सही जवाब है। इसमें साइंस का भी क्वेश्चन है और यहाँ पे जीके जीएस का भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक ही क्लास में। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। पारा जो है ना, पारा पारा जो होता है फ्रेंड्स, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पारा से जो है ना शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क या फिर यकृत? देखिए, रोग से क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। प्रदूषण हो गया, रोग हो गई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको छोड़ मत दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि पारा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है जी, पारा से जो है ना हमारे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या होगा आंसर बताइए तो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो लोग सी लगा फिर मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है जी, मस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। मस्तिष्क जो है ना, हम लोग का ब्रेन, वह जो है ना प्रभावित हो जाता है पारा से, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड किस शारीरिक प्रणाली को प्रभावित करता है जी? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है फ्रेंड्स? एक जो है ना ये प्रदूषक होता है। तो कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या प्रभावित होता है बताइए तो। कार्बन मोनोऑक्साइड से किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए, आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे किसका आंसर आता है। ठीक है जी, कमेंट करिए तो। तो 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र फ्रेंड्स ये जो है ना प्रभावित करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा होता है? ठीक है, भूमिगत जल को जो है ना प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा होता है? वाहित मल होता है, प्लास्टिक से होता है, आर्सेनिक या फिर कीटनाशक? क्वेश्चन का था ना कि भूमिगत जल मतलब जो भूमि के नीचे जो जल पानी जो होता है ना जी, भूमि के नीचे जो पानी है ना, उसको प्रदूषित कौन करता है? बताइए, 8वां का सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर आता है जी, बताइए तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा बताइए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा होता है?
आर्सेनिक होता है जी फ्रेंड्स। आर्सेनिक से पता है क्या होता है, भूमिगत जल ना यहाँ गंदा हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 8वां का सी यहाँ पे सही फ्रेंड्स, आर्सेनिक से ऐसा होता है। एग्जाम में जो है ना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे दिलसान का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है, कमेंट कर दो। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है? 9 का बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है जी। 9 का आंसर यहाँ पे क्या है? वीडियो नहीं फंस रहा जी, वीडियो एकदम क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आपके फोन में दिक्कत है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है? ठीक है। तो जल प्रदूषण की जांच के लिए फ्रेंड्स इसमें से किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? पता है किसका जांच होता है जी? तो घुलित ऑक्सीजन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का भी होगा, घुलित ऑक्सीजन इसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का 10 नंबर कि कौन सा वायु प्रदूषक जो है ना मनुष्य में जो होता है वह रक्त दाब को बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन कहता है ना इसमें ऐसा ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो क्या करता है, रक्त दाब को बढ़ाकर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर जो है ना दिल संबंधी रोग को उत्पन्न करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा करता है, कैडमियम ऐसा करता है, फिर कौन करता है? बताइए 10 का आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। तो 10वां का सही जवाब क्या है जी? कमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम फ्रेंड्स या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जानी किसके लिए होता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो होता है वह किसके लिए होता है जी? किसके लिए होता है बताइए। तो 11 का आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है जी? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है बताइए तो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स प्रयोग होता है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग पता है किसके लिए होता है जी? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। 11 का सी आपका सही है फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि पीएम और एसपीएम किससे संबंधित होता है? जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, या फिर ध्वनि प्रदूषण? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि पीएम और एसपीएम किससे संबंधित होता है? 12 का सही जब यहाँ पे क्या है जी? पीएम और एसपीएम जो होता है किससे संबंधित होता है फ्रेंड्स? कमेंट कर दो। यह आपका संबंधित होता है वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है? तो वायु प्रदूषण से होता है जी। 12 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पीएम का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मतलब होता है? पीएम का तात्पर्य क्या होता है जी? प्राथमिक मिश्रण होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, प्रदूषण माप होता है, या फिर क्या होता है? पीएम का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या अर्थ दिया गया बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, पीएम का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मतलब है जी? ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर होता है क्या फ्रेंड्स? पार्टिकुलेट मैटर होता है, आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एसपीएम का मतलब क्या होता है? एसपीएम का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, एसपीएम का मतलब यहाँ पे क्या होता है बताइए तो। एसपीएम का मतलब क्या होता है? एसपीएम का मतलब यहाँ पे क्या होता है जी? कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है? निलंबित पार्टिकुलेट मैटर होता है। एसपीएम का मतलब 14 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना कि 3 दिसंबर 1948 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कौन सी गैस से रिसाव हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक कर गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए 15 का आंसर क्या होगा? ये 3 ऑप्शन में से आंसर दे दीजिए तो आप। जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना तो उसमें से कौन सा गैस लीक हुआ था जी? बताइए तो आंसर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 का कुछ लोग यहाँ पे सी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगी। क्या होगा फ्रेंड्स? मिथाइल आइसोसाइनेट का लीक हुआ था फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। मिनीमाता रोग किससे होता है जी? मिनीमाता रोग किससे होता है बताइए तो। कैडमियम युक्त जल से होता है, शीशा युक्त जल से होता है, फिर किससे होता है बताइए। 16 का आंसर क्या होगा? मिनीमाता रोग किससे होता है? मिनीमाता रोग किससे होता है जी? विजय कुमार का यहाँ पे सही आ गया, अच्छा कमेंट कर। मिनीमाता रोग किससे होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो, ठीक है। मिनीमाता रोग किससे होता है जी? ठीक है, तो मिनीमाता रोग जो होता है फ्रेंड्स आपका होता है पारक जल से होता है। किससे होता है? जिस जल में पारा घुला रहेगा ना फ्रेंड्स उससे जो है ना आपका रोग हो जाएगा, मिनीमाता रोग कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी के यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए फ्रेंड्स, सब के सब क्वेश्चन को आप सभी को याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए, मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था बताइए तो। 17 का आंसर क्या होगा जी? मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? मिनीमाता रोग सबसे पहले कहां पर हुआ था जी? 17 का यहाँ पे कुछ लोग बताइए आंसर क्या होगा? मिनीमाता रोग सबसे पहले कहां पर हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, ये जापान में हुआ था, ठीक है। जापान में मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। श्वेता कुमारी ए नहीं होगा, ये आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। मिनीमाता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? ठीक है जी, नदियों में जो है ना जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसकी माप किससे की जाती है? पीएच मान से, तापमान से,
ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से या फिर कठोरता से। कमेंट करिए 18 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अयान बाबू सर डीएड का क्लास करवाइए। अयान अयान बाबू ये डीएड के लिए भी आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, दोनों ना सेम ही होता है, आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है जी, कि नदियों में जल प्रदूषण जो है ना की माप किससे की जाती है फ्रेंड, किससे की जाती है जी, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी जिसका भी आया था ना, आप सभी का आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में कौन सा होता है जी, सिगरेट के धुएं में इसमें से क्या होता है बताइए तो, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या फिर क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक होता है, सिगरेट का धुआं में क्या होता है जी, कमेंट करिए तो। हाँ कमेंट करिए फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, सिगरेट के धुआं फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। श्वेता कुमारी बहुत अच्छा सर आपका, ठीक है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है जी, मुंबई में है, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है, 20 का बताइए तो आंसर क्या होगा। चलिए 20 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। और जो लोग फ्रेंड्स आपस में बात करना, बात नहीं करेंगे, आप सभी को फोकस करना पढ़ाई पे, ठीक है। पहले पढ़ाई पे फोकस करिए जी, बात मत करिए पहले। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है जी, ये फ्रेंड्स आपका दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स, आपका दिल्ली में हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का डी हो कहाँ पे जी, दिल्ली में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि जल संरक्षण, देखिए जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था, 21 का कमेंट करिए तो। 21 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये बनाया गया था आपका 1974 बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1974 आपका सही जवाब है। जल का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था 1974 में। 21 का भी हो गया और 21 का भी आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाहनों से निकालने वाले धुएं में क्या होता है, ठीक है जी, जो गाड़ियों से जो है ना जो धुआं निकलता है उसमें क्या क्या होता है बताइए तो। 22 का आंसर क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या है। चलिए कमेंट करिए। वाहनों से निकलने वाले धुएं में क्या पाया जाता है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में क्या होता है जी, तो फ्रेंड्स उसमें पता है क्या होता है। हम्म ठीक है फ्रेंड्स, उसमें पता है क्या होता है जी, उसमें फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और वाहनों से धुआं निकलता है ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। और जो लोग भी फ्रेंड्स अभी तक जो है ना एक लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, वो लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं, कारखानों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ठीक है जी। कारखाना से जो धुआं निकलता है ना उसमें क्या पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, या फिर क्या होता है। 30 का बताइए तो आंसर। विपिन यादव, सत्येंद्र, कोमल, श्वेता, मंजू, रिंकू, ठीक है। चलिए कमेंट करिए तो। कारखाना से जो धुआं निकलता है जी उसमें क्या क्या पाया जाता है बताइए। उसमें फ्रेंड्स यहाँ पता है क्या होता है, कमेंट करिए तो। कारखाना से निकलने वाले धुआं में क्या पाया जाता है। हम्म इसमें फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी। क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और 23 का सी आया था किसी का, सुनिए। कारखाना से निकलने वाले धुआं फ्रेंड्स इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसमें पता है मुख्य रूप से पूछिए तो कार्बन और डाइऑक्साइड हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें ना सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन की भी ऑक्साइड होता है। ये पता है क्या होता है जी, इसमें अगर ऑल रहा तो ऑल आप सही लगा सकते थे, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी होता है, और ये भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किससे होता है जी, अम्ल वर्षा किसका मिश्रण होता है, अम्ल वर्षा किसका मिश्रण होता है बताइए तो। 24 का आंसर क्या होगा, अम्ल वर्षा जो होता है ना वो किसका मिश्रण होता है बताइए। चलिए कमेंट करिए तो। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण होता है जी, 24 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। चलिए बताइए तो। ये तीन में से आंसर दे, तीन में से ही आंसर दे दीजिए आप। तो अम्ल वर्षा जो होता है ना जी, इसमें पे पता है क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कर लीजिएगा। अम्ल वर्षा में ये मिश्रण होता है, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 25। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या गिरता है जी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि एसिड रेन जो होता है, अम्ल वर्षा जो होता है ना, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या गिरता है, केवल सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता है, केवल नाइट्रिक अम्ल गिरता है, या फिर क्या गिरता है बताइए तो। 25 का आंसर क्या होगा, ये तीन में से आंसर दे दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर क्या गिरता है बताइए तो। अम्ल वर्षा के रूप में जो है ना पृथ्वी पर क्या गिरता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, बताइए। ठीक है मुकेश, ये क्या होगा आंसर बताइए तो।
रंजीत के यहाँ पे सी आ रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होता है जी? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है जी? अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है, आप सभी का सी हो जाएगा।